सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने जातिगत जनगणना का क्रेडिट लेने वालों की होड़ में शामिल नेताओं की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ना तो क्रेडिट की कबड्डी खेलना चाहिए, ना सियासी रोटियां सेकनी चाहिए। कमलनाथ ने भगदड़ जर्जर पार्टी वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन में भी सपने देखते हैं। वहीं इंडी गठबंधन के लिए साफ कहा कि 24 की चौपाल में चारों खाने चित गिरेंगे। नकवी यहां विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव टोली के निर्देश पर प्रभारी के रूप में पहुंचे। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उसमें जो लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं कि कैसे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि उसके पीछे नियत में कहीं ना कहीं खोट है। नीतियों से ज्यादा नियत की महत्वपूर्ण होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले 10 सालों में, पौने 10 सालों में इस बात को साबित किया है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण और विकास सुनिश्चित हुआ है। कि जब फील्ड जो है वो फिसलन भरी होती है तो फिक्सिंग भी काम नहीं आती। देखो, इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा उनके नेताओं में मतभेद हैं। तो पहले तो छेद को रफू करें, अपने नेताओं के मतभेद को रफू चक्कर करें, और उसके लिए उनको कम से कम अभी 2 दशक लगेगा। और 24 के चुनावी चौपाल पे भी ये चारों खाने चित गिरेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या नर्मदापुरम पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को 14वें स्थान पर पहुंचा दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने 9 सालों में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया। साथ ही उन्होंने इंडी अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि सेकुलरिज्म का बुर्का पहनकर हिंदू और भारत विरोधी राजनीति करते थे, पर आज सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। चुप चुप के भारत विरोधी, सनातन विरोधी राजनीति करते थे। आजकल खुलेआम हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी राजनीति खुलेआम कर रहे हैं। जाति जाति में देश को बांटना, समाज को धर्म के आधार पर बांटना और भारत को गरीब ही रखना इन लोगों का साजिश है। खंडवा पहुंची प्रदेश की आध्यात्म, पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने जातिगत जनगणना को राग, द्वेष और वैचारिक मतभेद बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने उमा भारती के कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता वाले बयान को सही बताया। उषा ठाकुर ने खुद के चुनाव लड़ने पर कहा कि यह संगठन तय करेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नकली और चुनावी हिंदुओं से बचने की जरूरत है। द्वेष और वैचारिक मतभेद ही पनपेगा। मेरी तो प्रार्थना है, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है मेरा वतन, इसको तालों और झीलों में मत बांटिए। संविधान ने सबको व्यवस्था दी है। आरक्षण हमारे पिछड़े वर्ग, हमारे दलित भाई बहनों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान प्रदत्त व्यवस्था है। अब बात करेंगे यशोधरा राजे सिंधिया की, जिनका कहना है कि चुनौतियों से नहीं डरती मैं। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का बयान सामने आया। कहती हैं वो कि लोग सोचते थे कि ये राजमाता की बेटी है, चुनौती दो, मैं राजमाता की बेटी। कई चुनौतियों का सामना किया है। चुनौतियों का सामना करते हुए मैं वहां हूं जहां मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। शिवपुरी गर्ल्स कॉलेज में नए भवन का उद्घाटन करते हुए बोली हैं यशोधरा राजे सिंधिया। लोग समझते हैं कि मैं राजमाता की बेटी हूँ और थी, और इसीलिए मेरा रास्ता बहुत आसान था, सबसे कठिन रास्ता। क्योंकि अरे राजमाता की बेटी कौन सोचती, अपने आप को क्या सोचती? राजमाता की बेटी महल से आई, क्या सोचती है अपने आप को? और चुनौती डालो और बाधाएं करो मेरे सामने, और मैं उस राजमाता की बेटी हूँ।
राजमाता ने हर चुनौती का सामना किया, तो उनको पता नहीं है। तो आज हमारा समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहा और उन चुनौतियों का सामना करते करते मैं यहाँ आज आ गई हूँ जहाँ मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है। और कितनी अच्छी बात, कितनी खुशी की बात कि नए बैच में मैं सब मेरी बेटियाँ, मेरी महिलाओं को मैं थोड़ा सा इंकरेज कर सकती हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति अगर अंतर ला सकती है लोगों के जीवन में, तो आप जैसे व्यक्ति जिसके लिए सब चीज़ अब पलक पावड़े बिछा दिया है सरकार ने, आप भी अंतर ला सकते हैं। चलिए बात करेंगे रफ्तार को हरी झंडी की। भोपाल वासी जल्द ही मेट्रो में सफर कर सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुभाष नगर से आरकेएमपी स्टेशन के बीच मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई, साथ ही मेट्रो में सफर भी किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि पहले भोपाल में मेट्रो चलाने को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनकी सरकार का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब गड्ढों वाला मध्य प्रदेश मेट्रो वाला मध्य प्रदेश हो गया है। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने मंडीदीप, सीहोर और विदिशा तक मेट्रो के विस्तार की बात भी कही। भोपाल मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होने के मौके पर सुभाष नगर स्टेशन पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग मेट्रो पहुंचे थे और इसके अलावा स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया था। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। और वहां से फिर हम अब सफर तय कर रहे हैं, तांगे से लेके मेट्रो ट्रेन तक का सफर। आज भोपाल वासियों को बधाई देता हूं। छुक 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 रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। और ये अपनी मेट्रो रेल भोपाल में एक परिवहन की क्रांति लेके आई। जो लोग कहते थे जब हमने मेट्रो कहा तो मजाक उड़ाते थे, अरे मेट्रो बननी थोड़ी है, ये तो ऐसे ही घोषणा कर रहे हैं भोपाल में भी कहाँ मेट्रो बनेगी। लेकिन हमने जो कहा उसको हमने किया, जो कहा सो किया। और आज अपनी मेट्रो ट्रायल रन के लिए तैयार है। ये मध्य प्रदेश पिछली सरकार ने अभिषिक्त कर दिया था, गड्ढों वाला मध्य प्रदेश, लेकिन गड्ढों वाले मध्य प्रदेश से अब अपना मेट्रो वाला मध्य प्रदेश है, मेट्रो वाला मध्य प्रदेश। इंदौर और दतिया के अस्पतालों में बड़ी घटना टल गई है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इंदौर के अंबा अस्पताल में ब्लड लेकर युवक घुस गया। इसने अस्पताल के गेट पर कांच भी तोड़ दिए। हालांकि समय रहते हंगामा कर रहे युवक को गार्ड ने पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उधर दतिया के भांडेर में अस्पताल में लेबर रूम में अचानक से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। हालांकि घटना के वक्त कोई मरीज नहीं था, लेकिन आग की वजह से लेबर में रखी मशीनें और सामान जलकर खाक हो गया।